ठीक है भाई, तो आज हम लोग प्रथमा पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा से 11वां श्लोक पढ़ेंगे। ये तो सबको विदित है कि इसमें जो है निशाना साधने की जो है परीक्षा ले रहे हैं आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी। ठीक है, श्लोक संख्या 11 है। तम वाचापसर्पेते द्रोणो प्रीत मनाइव नैतच्छक्यं त्वया गद्धुं लक्ष्यमित्येवं कुत्थयन्। तम वाचापसर्पेते द्रोणो प्रीत मनाइव नैतच्छक्यं त्वया गद्धुं लक्ष्यमित्येवं कुत्थयन्। अन्वय देख लेंगे। अप्रीत मना इव द्रोण, द्रोण अप्रीत मना इव त्वया एतत् लक्ष्यं वेद्धुं न शक्यम्। अप्रीत मना इव द्रोण त्वया एतत् लक्ष्यं वेद्धुं न शक्यम्। इति कुत्थयन् अपसर्प इति उवाच। तम वाचापसर्पेति द्रोणोपीत मनाइव नैतच्छक्यं त्वया गद्धुं लक्ष्यमित्येवं कुत्थयन्। अप्रीत मना इव द्रोण त्वया एतत् लक्ष्यं वेद्धुं न शक्यम् इत्येवं कुत्थयन् अपसर्प इति तम उवाच। देखेंगे, अप्रीत मना है द्रोण, द्रोण है अप्रीत मना इव। द्रोणाचार्य प्रसन्न मन की तरह से, द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न मन की तरह से त्वया एतत् लक्ष्यं वेद्धुं नैव शक्यं, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य जो है वेधा नहीं जा सकता है, तुम इस निशाने को साध नहीं सकते हो। इस प्रकार से कुत्थयन् फटकारते हुए डांटते हुए कहा, अपसर्प इति, हट जाओ। तम वाच अपसर्प इति द्रोणो अप्रीत मनाइव नैतच्छक्यं त्वया गद्धुं लक्ष्यमित्येवं कुत्थयन्। अप्रीत मना है इव द्रोण, द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न मन की तरह से त्वया एतत् लक्ष्यं वेद्धुं न शक्यं, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य वेधा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से उससे तम कुत्थयन् उसको फटकारते हुए कहा, अपसर्प इति, हट जाओ। दूसरा श्लोक देख लेंगे। ततो दुर्योधनादीन तां धात्राचान महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत। 13वां श्लोक है। अन्यांश शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्चैव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। ततः महायशाः जिज्ञासुः तेनैव क्रमयोगेन दुर्योधनादीन तां धातराष्ट्रान् भीमादीन अन्यान् च शिष्यान् अन्य देशान् राज्ञश्चैव पर्यपृच्छत। तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः। अन्वय देख लेंगे। ततः
महाजसाः जिज्ञासु दुर्योधनादीन तान् धातराष्ट्रान् भीमादीन अन्यान् च शिष्यान् अन्यदेशान् राज्ञश्चैव तेनैव क्रमयोगेन परिपृच्छत तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः। तथा इसके बाद महाजसाः जिज्ञासु महाजसाः निशाना साधने के ज्ञान में जानने के इच्छुक महान यशस्वी द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधनादीन तान धातराष्ट्रान दुर्योधन आदि उन धातराष्ट्र के पुत्रों से ततः जिज्ञासु महाजसाः तेनैव क्रमयोगेन दुर्योधनादीन तान धातराष्ट्रान तथा इसके बाद निशाना साधने के ज्ञान में जानने के इच्छुक महान यशस्वी द्रोणाचार्य जी ने तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से अन्यांश शिष्यान भीमादीन अन्यांश शिष्यान और भीम आदि दूसरे शिष्यों से तथा राज्ञश्चैव अन्य देशान दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजाओं से परिपृच्छत पूछा तथा च सर्वे और वे सभी तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः और वे सभी तत्सर्वं पश्यामः वह सब कुछ देख रहे हैं इति कुत्सिताः इस प्रकार से डांटे फटकारे गए। एक बार फिर से देख लेंगे। ततो दुर्योधनादीन तान धातराष्ट्रान महायसाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः परिपृच्छत अन्यान् च शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्चैवान्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः। ततः जिज्ञासु महाजसाः द्रोणः इसके बाद निशाना साधने के ज्ञान में जानने के इच्छुक महान यशस्वी द्रोणाचार्य जी तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से दुर्योधनादीन तान धातराष्ट्रान दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से अन्यांश च शिष्यान भीमादीन भीम आदि अन्य शिष्यों से राज्ञश्चैव अन्य देशजान और दूसरे देश में उत्पन्न हुए राजाओं से परिपृच्छत पूछा तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः तथा उन सभी ने कहा कि तत्सर्वं पश्यामः वह सब कुछ देख रहे हैं इति कुत्सिताः और इस प्रकार से डांटे फटकारे गए, कुत्सित किए गए, निंदित किए गए। 14 देख लेंगे। ततो धनंजय द्रोणः अस्मयमानः अभिभाषत तया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलुप्यताम्। ततः असमयमानः द्रोणः धनंजयम् अभिभाषत इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलुप्यताम्। ततः इसके बाद असमयमानः द्रोणः मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जी ने इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जी ने धनंजय अव्यभाषत धनंजय से कहा इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् इस समय अथवा अब तुम्हें प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यं विलुप्यताम् इस लक्ष्य को देखो, इस निशाने को देखो। लिखा है यहाँ पर एतत् लक्ष्यम तकार का लकार हो गया है, सूत्र है तोरली ही
और संदेह लत्व संधि। एतत् लक्ष्यम, एक बार फिर से, ततः असमयमानः द्रोणः धनंजयम अभिभाषत। इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जी ने धनंजय से कहा, धनम जयति इति धनंजय। अर्जुन से कहा, इदानीं त्वया प्रहारतव्यम, अब तुझे प्रहार करना है, तुम्हें निशाना साधना है। एतत् लक्ष्यम विलुप्यताम, इस लक्ष्य को देखो, इस निशाने को देखो। श्लोक संख्या 15। एवं मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुक तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुभक्त प्रणोदिता। एवं मुक्तः गुरुभक्त प्रणोदितः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः भाषं समुद्दिश्य तस्थौ। एवं मुक्तः, इस प्रकार कहे जाने पर, एवं मुक्तः, इस प्रकार कहे जाने पर, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित किए गए, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित किए गए। सव्यसाची, देखेंगे, सभ्येन सचती, यानी जो दाहिने हाथ की ही तरह से जो है बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ा लेता है, धनुष चला लेता है, उसको सव्यसाची कहते हैं। अर्जुन जो है दाएं और बाएं दोनों हाथों से जो है बाण चलाते थे, इसलिए उनका एक नाम सव्यसाची भी है। एवं मुक्ता सव्यसाची, इस प्रकार कहे जाने पर, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित किए गए सव्यसाची अर्जुन ने मंडलीकृत कार्मुकः, जो कार्मुके, जो धनुष से मंडलाकार नहीं था उसको मंडलाकार बना करके, अर्थात धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा करके, भाषम समुद्दिश्य, और गिर को निशाना बना करके तस्थौ मने स्थित हो गए, ठहर गए। एवं मुक्त, इस प्रकार कहे जाने पर, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित किए गए सव्यसाची अर्जुन, मंडलीकृत कार्मुकः, जो धनुष मंडलाकार नहीं था उसको मंडलाकार बना करके, अर्थात धनुष की डोरी को, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा करके, और भाषम समुद्दिश्य, गिर को निशाना बना करके तस्थौ स्थित हो गए, ठहर गए। श्लोक संख्या 16 देख लेंगे। मुहूर्तादि तम दृढ़ तथैव समभासत पश्यस्तेन मृतं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। अन्वय। द्रोणः मुहूर्तादि द्रोणः तथम तम तथैव समभासत। मुहूर्तादि द्रोणः तम तथैव समभासत। हे अर्जुन, एनम स्थितं भासं द्रुमं मामपि च पश्यसि। ध्यान से देखेंगे। मुहूर्तादिव द्रोणः तम तथैव समभासत। मुहूर्तादिव क्षण भर के ही बाद, क्षण भर के बाद ही द्रोणाचार्य जी ने तम अर्जुनम, द्रोणाचार्य जी ने उस अर्जुन से तथैव समभासत, उसी प्रकार से कहा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पूर्व में उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा था, ठीक वैसे ही कहा। मुहूर्तादि तम द्रोणः तथैव समभासत। मुहूर्तादि द्रोणः, क्षण भर के ही बाद द्रोणाचार्य जी ने तम अर्जुनम, उस अर्जुन से तथैव समभासत, उसी प्रकार से कहा। पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। हे अर्जुन, क्या कहा? हे अर्जुन, एनं स्थितं भासं, इसे
स्थित भास को अर्थात इस वृक्ष के अग्रभाग में स्थापित किए गए गीध को, द्रुमम वृक्ष को, मामपि च और मुझको भी पश्य से देख रहे हो। एक बार फिर से, मुहूर्तादिव द्रोणः तम अर्जुनम तथैव समभासत। क्षण भर के बाद ही द्रोणाचार्य जी ने उस अर्जुन से उसी प्रकार से कहा कि एनम इत्तम भासम, इस वृक्ष के अग्रभाग में स्थापित किए गए गीध को, द्रुमम वृक्ष को, मामपि च और मुझको भी। हे अर्जुन, इस वृक्ष के अग्रभाग में स्थित गीध को, द्रुमम वृक्ष को, मामपि च और मुझको भी पश्यसि देख रहे हो। आगे वाला श्लोक 17, पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थो व्यभासत न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति च भारत। हे भारत, ध्यान देंगे, कथावाचक कथा श्रोता से कह रहा है, कथा सुनने वाले से कह रहा है कि हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ राजन, पश्याम एकम भासमिति, कहाँ पहुंच गए, पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थो व्यभासत। पार्थ है एकम भासम इति पश्यामि, पार्थः द्रोणम अभ्यभासत। पार्थः द्रोणम अभ्यभासत। पार्थः पृथायाः पत्यं पुमान पार्थ, पृथा का पुत्र, कुंती का एक नाम पृथा भी है। तो द्रोणम पार्थो व्यभासत, पार्थ ने, अर्जुन ने द्रोणम व्यभासत द्रोणाचार्य जी से कहा कि एकम भासम पश्यामि इति, मैं एकम भासम एक गीध को देख रहा हूं। उनके कहने का भाव है कि मात्र मैं एक गीध को देख रहा हूं, गीध के अलावा मैं और किसी को नहीं देख रहा हूं। न तो वृक्षम, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं, भवंतम वा, न तो आपको देख रहा हूं। इस प्रकार से कहा। एक बार फिर से देख लेंगे, पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थो व्यभासत न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति च भारत। हे भरत वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ राजन, पार्थः द्रोणम अभ्यभासत। पार्थ ने, अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि एकम भासम पश्याम इति, मैं मात्र एक गीध को देख रहा हूं, न तो वृक्षम, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं, भवंतम वा पश्याम इति, और न ही मैं आपको देख रहा हूं, वा अथवा न ही मैं आपको देख रहा हूं। श्लोक संख्या 18 देख लेंगे, ततो प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादि तम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततो ततो दुर्धर्षः, ततो दुर्धर्षः प्रीतमना द्रोणः। ततो प्रीतमना द्रोणः मुहूर्ताद्युक्तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। तथा इसके बाद
मुहूर्तादि क्षण भर के बाद ही दुर्धर्ष प्रीतमना दुर्धर्ष द्रोण प्रसन्न मन की तरह से दुर्धर्ष द्रोण ने जिनको दबाया ना जा सके दुर्धर्ष ऐसे द्रोणाचार्य जी ने पांडवा नाम महारथम प्रत्यभाषता पांडवों में महारथी किसको कहते हैं? जो 10,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सके उसे महारथी कहते हैं। पांडवा नाम महारथम पांडवों में महारथी अर्जुन से कहा ततो प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादि तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्ष पांडवा नाम महारथम। तथा इसके बाद मुहूर्त आदि क्षण भर के ही बाद दुर्धर्ष प्रीतमना द्रोण अजेय द्रोणाचार्य जी प्रसन्न मन की तरह से फिर पांडवों में महारथी अर्जुन से कहा भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। भाषम पश्यसि यद्येनम यदि एनम भाषम पश्यसि पुनर्वचः ब्रूहि भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। भाषम पश्यसि यद्येनम यदि तुम इस गीध को देख रहे हो यदि तुम इस गीध को देख रहे हो तथा ब्रूहि पुनर्वचः तो फिर से बताओ शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। सह अब्रवीत उसे अर्जुन ने कहा कि शिरः पश्यामि भासस्य मैं गीध का सिर देख रहा हूँ न गात्रम इति उसका शरीर नहीं देख रहा हूँ न गात्रम इति। भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। यदि एनम भाषम पश्यसि यदि इस गीध को देख रहे हो तथा ब्रूहि पुनर्वचः तो फिर से बताओ सो अब्रवीत। सह अब्रवीत उसे अर्जुन ने कहा शिरः पश्यामि भासस्य मैं गीध का सिर देख रहा हूँ न गात्रम शरीर नहीं इस प्रकार से सह अब्रवीत उसने कहा। एक बार फिर से देख लेंगे। यदि इस गीध को देख रहे हो तो वैसी ही फिर वाणी बोलो मैं गीध का सिर देख रहा हूँ शरीर नहीं इस प्रकार से उसने कहा। श्लोक संख्या 20 देख लेंगे। अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुर्भः मुञ्चस्व इति अब्रवीतो पार्थं स मुमुच अविचारयन्। अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुर्भः अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुर्भः अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु हृष्ट तनुर्भः द्रोणः पार्थम अब्रवीत मुञ्चस्व स अविचार्यन् मुमुच। अर्जुन एवं मुक्तस्तु अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तो हृष्ट तनुर्भः द्रोणः पार्थम अब्रवीत प्रसन्नता से गदगद शरीर वाले द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा मुंचस्व तुम बाण छोड़ दो सौ मुमुच अविचार्यन सह अर्जुन अविचार्यन मुमुच उस अर्जुन ने विचार न करते हुए मुमुच बाण छोड़ दिया। अर्जुनेन एवं मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ट तनुर्भः मुंचस्व इति अब्रवीत पार्थम स मुमुच अविचार्यन। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तो हिष्ट तनुर्भः द्रोणः
प्रसन्न चित्त द्रोणाचार्य जी ने पार्थम मुंचस्व इति अब्रवीत अर्जुन से कहा, मुंचस्व छोड़ दो, बाण छोड़ दो, सौ मूछ अविचार्यन, उसने विचार न करते हुए बाण छोड़ दिया। ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निस्तेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निस्तेन च, ततः तस्य नगस्थस्य शिरः निस्तेन छुरेण उत्कृत्य पांडवः तरसा पातयामास। ततः पांडवः, इसके बाद अर्जुन ने तस्य नगस्थस्य उस पक्षी के सिर को निशितेन छुरेण शान पर चढ़ाकर पैना किए गए तेज फलक वाले बाण से सिरह उत्कृत्य सिर को काट करके तरसा पातयामास, तरसा शीघ्रता से पातयामास पृथ्वी पर डाल दिया, शीघ्रता से काट कर पृथ्वी पर डाल दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। तथा तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः। ततः पांडवः, इसके बाद अर्जुन ने तस्य नगस्थस्य शिरः, उसे गीध का सिर निशितेन छुरेण च, निशितेन छुरेण शान पर चढ़ाकर पैना किए गए तेज फलक वाले बाण से तरसा उत्कृत्य शीघ्रता से काट करके पातयामास पृथ्वी पर गिरा दिया। हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः तं पांडवम्, द्रोणः तं पांडवम् हर्षोद्रेकेण पर्यस्वजत। द्रोणाचार्य जी ने तम पांडवम, उस अर्जुन को हर्षोद्रेकेण, हर्ष की अधिकता से, पर्यस्वजत मने गले से लगा लिया। हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम, द्रोणः तम पांडवम, द्रोणाचार्य जी ने उस पांडव, उस अर्जुन को हर्षोद्रेकेण, हर्ष की अधिकता से, पर्यस्वजत गले से लगा लिया।